नमस्ते सतना। आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम रूबरू, जिसमें हम आपको सुनाते हैं सतना के सितारे। जी हाँ, सतना के वो लोग जो सतना शहर में ही पले बढ़े, उन्होंने यहाँ से काफ़ी बुलंदियों को हासिल किया, अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। और आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट है वो है सतना की नृत्यांगना, बहुत ही बेहतरीन कथक डांसर, नन अदर देन प्रीति सिंह। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में सतना रेडियो के सभी लिसनर्स को बताएं। जरूर जरूर। मेरा नाम प्रीति है और मैं कथक डांसर हूँ और मैं पिछले 20-21 साल से कथक सीखते आ रही हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे बहुत अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला कि मैं कथक करूँ। और मेरी गुरु श्रीमती विद्याहरी देशपांडे नासिक से हैं और एट प्रेजेंट मुझे पंडित बेजू महाराज जी से भी नृत्य सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कथक है, बड़े शहरों में तो सभी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सतना भी कथक से अच्छा रूबरू हो और बच्चे अपने इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में जाने, आगे बढ़े, कथक को आगे लेकर के जाएं। ना ही पेरेंट्स सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाए, म्यूजिक के फील्ड में भी बच्चों को आगे लेकर के जाएं। और क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है और जो ये डांस है कथक, तो ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आम लोगों तक पहुंचाएं और वो भी जाने कि हम कितने समृद्ध हैं इंडियन कल्चर में। हमारे इतने सारे इंडियन क्लासिकल डांसर्स हैं, उसको भी लेकर के हम करियर परस्यू करें। बिल्कुल मैम, ये तो आई टोटली एग्री कि हमारा इंडिया कल्चर में बहुत रिच है, तो हम इस फील्ड्स में भी आगे जाएं, बिल्कुल सीखें ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को भी आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम इस कल्चर में भी, इस फील्ड्स में भी आगे जा सकते हैं। तो मैम, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ कि मैम, आपको क्लासिकल डांस में, कथक में रुचि कैसे आई? मतलब इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप हुआ कथक में? लिटरली बताऊं तो मैं कुछ जानती नहीं थी क्लासिकल डांस के बारे में और कोई भी म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मेरे फादर मुझे म्यूजिक सिखाने के लिए लेकर के गए थे, बट मेरा मन डांस क्लास की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता था। मुझे नहीं मालूम था कथक क्या होता है, क्लासिकल डांस क्या होता है, बस डांस मुझे अट्रैक्ट करता था। अच्छा जी। तो बस पापा ने मुझे म्यूजिक क्लास से हटा करके फिर डांस में डाल दिया और ऐसा भी नहीं कभी सोचा था कि मैंने एज अ करियर इसको परस्यू करूंगी या कथक को लेकर के इतना पॉजिटिवली आगे बढ़ूंगी। पर कहते हैं ना कि एक एक स्टेप बढ़ते चले जाओ तो वो जो कोहरा होता है हटता जाता है और रास्ता मिलता जाता है। जी जी। ऐसे ही बस मैं बढ़ती चली गई, बिना किसी टारगेट के, बिना किसी सोच के कि मुझे कुछ बहुत ही अच्छा करना है। पर शायद डेस्टिनी ने यही डिसाइड करके रखा था कि मुझे कथक को ही आगे लेकर के जाना था और कथक के ही फील्ड में आगे बढ़ना था। तो बस बढ़ते चली जा रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ गुरुओं से और जिंदगी भर सीखना चाहूंगी और कुछ बहुत अच्छा करना चाहूंगी। क्या बात है मैम। नहीं, मतलब इससे मुझे तो काफ़ी अच्छा मिला मैसेज कि हमें रुकना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है, जैसे हमारी मैम प्रीति मैम आगे बढ़ रही हैं। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो कथक के प्रति जो आपका इंटरेस्ट था, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आया आपको, तो उसको आपने करियर में कैसे बदला? जैसे कि सभी के लाइफ में ऐसा होता है, 11th-12th एक ऐसी क्लास होती है जिसके बाद ना करियर डिसाइड करना पड़ता है कि ये करें कि ये करें। जी जी। मैं पढ़ने में भी अच्छी ही थी और डांस भी कर ही रही थी और 11th-12th आते आते ऐसा हो गया था कि काफी अच्छी प्रैक्टिस थी मेरी। तो मेरे ही एक सर है, उन्होंने जब ऐसा हुआ घर पे बैठते थे कि अब तुम्हें आगे क्या करना है, जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी तो या तो तुम्हें बीबीए करना है, ऐसा करना है या क्या करना है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी इस पॉइंट पे कि मुझे करना क्या चाहिए। तो फिर मेरे एक सर ने बोला कि देखो ऐसा है, म्यूजिक सबको नहीं मिलता और ये जब तक ब्लड में नहीं होता, ये कोई इंसान इससे सक्सेस नहीं हो सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर तुम्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला है तो तुम पढ़ाई तो करो ही, पर डांस के बारे में भी सोचो कि तुम आगे क्या कर सकती हो। तो फिर मैंने 11th और 12th में डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं कथक को ही आगे लेकर के जाऊंगी और सारी स्टडीज कथक से ही करूंगी। फिर मेरी गुरु मिली मुझे, तो उनके पास गई और फिर उसके बाद सीखना स्टार्ट किया। तो कथक से ही फिर मैंने सारी अपनी स्टडीज आगे करी, अभी भी कर ही रही हूँ। जी जी। तो ऐसा कुछ पहले नहीं सोचा था, पर कहते हैं ना सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं आपकी लाइफ में, आपको क्या करना है, क्या बनना है और कहाँ तक पहुँचना है। तो शायद वही सारी चीजें आते हैं, तो उन्हीं रास्तों में मुड़ती चली गई जहाँ मुझे डेस्टिनी मोड़ती चली गई। बस हाँ, एक आज भी मेरे दिमाग में एक चीज है कि मुझे मेहनत बहुत करनी है और बिना मेहनत तो हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं ले सकते।
जी और क्लासिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको जिंदगी भर सीखना ही पड़ेगा। आप किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं कह सकते कि बस मैंने इनफ सीख लिया है। तो जी। जितना आप सीखते चले जाओगे आप बढ़ते चले जाओगे। और आज भी ऐसा ही है, मैं अगर 4 दिन रियाज नहीं करती हूँ तो 5वें दिन मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरा ट्रैक भटक रहा है या मैं भटक रही हूँ। तो जितना मेहनत करेंगे उतना उसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, टोटली एग्री कि मेहनत तो करते ही रहना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवालों की कड़ी में आगे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि 3rd क्लास से अब तक आप प्रैक्टिस कर रही हैं कथक की, और कोई भी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस हो या आर्ट हो उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको प्रेरणा देती रही कि मुझे करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है? एक्चुअली जब तक मैं सतना में थी, जब तक सतना में सीख रही थी, तब तक तो ऐसा कुछ प्रेरणा जैसा नहीं था। बस ये था कि जैसे हर एक बच्चा एक एक्टिविटी क्लास में जाता है और सीखता है, वैसा ही था। बस क्लास के बच्चों से कंपटीशन रहता था कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है। लेकिन जैसे मैं सतना के बाहर निकली और इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म देखा तो समझ में आया कि जितना मैं सीख कर आई हूँ वो इनफ नहीं है। और लोगों को देखते देखते और खासकर अपने गुरुओं को देखते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और वो एक जो रेस्पेक्ट होता है ना क्लासिकल म्यूजिक को करने का, और जो आपको ऑडियंस इतना प्यार मिलता है और वो जो तालियां मिलती है वो एक नशा होता है। वो नशा पाने के लिए, वो एक आपके एक परफॉर्मेंस से उनकी ताली पाने के लिए ना आपको एक वो प्रेरणा मिलती है। तो जब वो बड़े मंच मिलना स्टार्ट हुए और गुरुओं का, और बड़े बड़े गुरुओं का जब सानिध्य मिलना शुरू हुआ ना, तो अपने आप एक मोटिवेशन अंदर से आया कि नहीं यार मुझे करना है। और इसमें कोई दोराय नहीं है कि इतना कंपटीशन है, तो आपको अपने उस कंपटीशन में खड़े रखने के लिए, वो चुनिंदा लोगों में अपना नाम रखने के लिए आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर वो आपकी एक ना नशा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मुझे मेहनत करना ही है। और मुझे अगर सरस्वती माँ का आशीर्वाद है तो फिर उसे कुछ आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो वो आज भी एक प्रेरणा है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि सीखने मिल रहा है उन लोगों से, और उनका होमवर्क कंप्लीट करना एक आज भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस यही सारी चीजें आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं। और पेरेंट्स का सपोर्ट, उन्होंने इतना डिवोशन दिया हमारे पीछे, सारा कुछ छोड़ के तुम डांस करो। और मैं जैसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं एक क्षत्रिय फैमिली, मतलब ठाकुर, जनरली ऐसा होता नहीं है कि लोग अपनी लड़कियों को डांस जैसे फील्ड में आगे जाने दें जी। पर मेरे पेरेंट्स ने इतना किसी बात का सोचे बिना कहा तुम्हें जो करना है करो। तो जब उनका डिवोशन देखती हूँ तो फिर मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, इन लोगों ने इतना सब कुछ छोड़ के मुझे इतना दिया है, तो फिर मुझे करना ही है। बिल्कुल, क्या बात है मैम। तो मैम जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम निकाल के आपको आगे बढ़ने दिया इस फील्ड में, तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को क्या गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? पेरेंट्स के लिए सॉन्ग है तेरा मुझसे पहले का नाता कोई। क्या बात है मैम। तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स और गुरुओं सभी के लिए। क्या बात है मैम। तो मैम जैसे आपने पहले बताया कि आपकी लाइफ में डांसिंग में जो आपकी फील्ड है उसमें गुरुओं का काफ़ी योगदान रहा, आपने काफ़ी कुछ सीखा। नासिक में आपने ट्रेनिंग ली मैम से, बिरजू महाराज से आप अभी भी सीख रही हैं, और आपने कहा कि गुरुओं का सानिध्य आपको प्राप्त है। तो मैम आप अपने गुरुओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, या फिर उनको क्या गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि शायद, अच्छा मैं मेरे 2 डायरेक्शन है, मतलब मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। मैं कथक तो करती हूँ, जिनका मैंने नाम लिया है, साथ में मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करती हूँ। तो मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग कहना चाहिए, या पिछले जन्म का जो भी अच्छे काम कहना चाहिए। मुझे दोनों ही फील्ड में बहुत अच्छे गुरु मिले कि अपने करियर को तो आगे कैसे लेकर के जाना ही है, पर अपने मेंटल पीस के लिए आपको क्या करना है, कैसे, तो उसके लिए मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले, जो कि मैं दोनों काम में बैलेंस करके आगे बढ़ पा रही हूँ। क्योंकि सिर्फ करियर में सक्सेस लेना ही जरूरी नहीं है कि आपको इनर पीस मिल गया, क्योंकि नो डाउट इतना कंपटीशन है, आपको भाग दौड़ करना है, स्ट्रेस, प्रेशर, हर तरीके की चीजें, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अप डाउन आता है। उन सबको बैलेंस करने के लिए आपका एक स्पिरिचुअल लाइफ भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं अपने दोनों गुरुओं के लिए और
स्पिरिचुअल गुरु के लिए भी इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए, और उनकी सिखाई हुई शिक्षा का ये असर है कि वो सारी चीजें मैं अब अपने बाद वाली जनरेशन को दे पा रही हूँ। और कोशिश करूंगी कि उनकी जितनी भी सीख है मेरे जीवन में, मैं बस ऐसे ही आगे ले जाते रहूं। और उनको धन्यवाद तो कह नहीं सकती, क्योंकि धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द है। तो ग्रैटिट्यूड है मेरा इस अर्थ के लिए, गुरुओं के लिए, माँ बाप, फ्रेंड्स, सभी के लिए। क्या बात मैम, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, बहुत पॉजिटिविटी मिली सुनकर। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप डांस सीखा भी आपने और आप डांस सिखा भी रही हैं, तो कथक फील्ड में या क्लासिकल डांस में अगर किसी को अपना करियर बनाना हो या फिर बच्चे को इंटरेस्ट है उसमें आगे जाना हो, तो व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी और पाथ टू स्टार्ट विद, या फिर क्या उम्र है जिससे शुरू करना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो मैं अपनी क्लास में बच्चों को जब वो 5 इयर्स के हो जाते हैं तभी एंट्री देती हूँ, क्योंकि उसके पहले बहुत छोटे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्लासिकल डांस बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्लासिकल म्यूजिक आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सीखा और आप 2-3 महीने 4 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए हम 5 साल के बच्चे को एंट्री देते हैं अपनी क्लास में, और एक बहुत पेशेंस रखना पड़ता है अंदर। जैसे हम वेस्टर्न डांस की तरफ जाते हैं या की तरफ जाते हैं, तो ऐसा है कि आप अगर वो सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको 1 साल में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन क्लासिकल में आप बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको, जैसे मुझे ही आप देख लो, इतने साल हो गए हैं, आई एम लर्निंग, अभी भी मैं सीख रही हूँ और उम्र भर सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस पेरेंट्स को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम कितने महीने में ये पूरा कथक सीख जाएगी और स्टेज में आ जाएगी। तो उनको भी मेरा यही जवाब होता है कि आज तक पूरा तो मैं नहीं सीख पाई, तो मैं आपसे बच्चे की गारंटी कैसे? जी बिल्कुल। और क्लास जैसे बच्चों को अगर आप सिखाना स्टार्ट करते हैं, देखो करियर वो चूज करते हैं नहीं करते हैं वो उनके ऊपर है, पर जब तक वो सीख सके उनको सीखने देना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा सच में अच्छा कुछ कर सकता है, तो आप उसको एग्जाम दिलवाइए, उसको बहुत सही गुरु के पास लेकर के जाइए। और आजकल जितने कॉम्पिटिशन्स कथक को लेकर के होते हैं वो करवाइए। और ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, आगे इसका क्या होगा। बस आप लगे रहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही पेशेंस रखते और आज भी उन्होंने कभी ये रिजल्ट नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ मुझे कथक कराते रहे। बस उनको सही गुरु के पास जरूर लेकर के जाइए। आपके आस पास से दूसरे शहर में कोई अच्छा गुरु है, आप उनको उनके पास लेकर के जाइए। और जो जो रिक्वायरमेंट है वो पेरेंट्स को पूरी करनी पड़ेगी बच्चे को लेकर के। और फिर कुछ समय बाद एक ऐसा आता है कि बच्चा खुद समझदार हो जाता है और अपने आप वो आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सतना रेडियो के सभी लिसनर्स को बता दूं कि जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चों को कथक में इंटरेस्ट है, क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट है, तो वही सतना में ही, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सतना में ही हमारी प्रीति सिंह जी डांस अकेडमी, अलाउद्दीन खान डांस अकेडमी में भी सिखा रही हैं। राजेंद्र नगर में भी एक नई ब्रांच है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, अपने बच्चे को कथक डांस की ट्रेनिंग बिल्कुल दिला सकते हैं। और मैम इसी कड़ी में छोटा सा एक बीच में चीज और डालना चाहूंगी जी मैं। जी। जैसे कथक का एग्जाम्स भी होता है, तो बच्चों का एकेडमिक्स भी फिर आप ऐसे कराओ कि वो स्कूल की स्टडीज के साथ साथ इसके भी ना 6 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। वो 6 साल का डिप्लोमा कोर्स कराने से एक ये फायदा होता है स्टूडेंट्स का कि जब वो बच्चे क्लास 12 के बाद किसी अदर सब्जेक्ट में, लाइक वो अगर कॉमर्स से है या पीसीएम से है, वो अगर ग्रेजुएशन करते हैं और इसके बाद अगर वो प्लान करना चाहते हैं कि मेरा मास्टर्स कथक में हो, तो वो 6 साल के बेसिस में, डिप्लोमा कोर्स के बेसिस में वो डायरेक्टली मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे रास्ते हैं जो धीरे धीरे बच्चा एक एक पकड़ करके आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारी प्रीति मैम ने। और मैम ये जो प्रथमा और मध्यमा उत्तमा, ये यही होता है ना 6 इयर्स का जो डिप्लोमा? ये डिप्लोमा ही है, हाँ। ये 6 इयर्स का डिप्लोमा होता है जो प्रथमा से लेकर के विद तक जाता है और 6 साल बच्चों को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या और बात है। खूब सारा रियाज बच्चे, मेरा कहना है कि जैसे 24 घंटे जो ये टाइम साइकिल बनना है, ये इतना परफेक्ट टाइम साइकिल है कि हम सब कुछ करने के बाद भी वो अगर 1 घंटा
हम कुछ भी जो हमारा हॉबी है या हम जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, पेरेंट्स अगर ये समझ जाए कि वो 1 घंटे के लिए बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो जो भी करना चाहता है, ना सिर्फ डांस, अगर वो स्पोर्ट्स या फिर कोई और भी म्यूजिक कुछ भी करना चाहता है, वो 1 घंटा उसको शांति से एक कमरे में बैठा करके उसको उसकी प्रैक्टिस, उसके रियाज की आदत डलवाए, तो वो बच्चा ज्यादा अच्छा करके आगे बढ़ पाएगा। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे मैसेज दे रही हैं मैम। और आप लोगों को मैं बता दूं, सतना रेडियो के जितने भी लिसनर्स हैं उनको बता दूं कि कथक या फिर किसी भी डांस फॉर्म में, म्यूज़िक में अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है तो जैसा कि मैम ने कहा, उसे टाइम दीजिए, अपने बच्चे को सपोर्ट करिए और बिल्कुल पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहने दीजिए। तो प्रीति जी, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मैम, जैसे आपने बताया कि कथक में तो आपका इंटरेस्ट है ही, लेकिन मैम आपने स्टार्टिंग बताया था कि हमारे इंडिया में इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, बहुत ही रिच कल्चर है हमारा, तो कथक के अलावा जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और देखिए, हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं इंडिया में, और ऐसा वर्ल्ड में कोई देश नहीं है जो जिसमें इतने सारे डांस फॉर्म्स हों और जिसका हिस्ट्री और जिसका शास्त्र इतना स्ट्रॉन्ग हो। जैसा ही हम कहते हैं कि हमारे कुछ शास्त्रों पर डिपेंड करता है, तो कथक जो डांस है और नृत्य है वो भी नाट्य शास्त्र से निकला हुआ है। चाहे आप भरतनाट्यम ले लो, चाहे आप कथकली ले लो, चाहे आप कुचिपुड़ी ले लो, सभी क्लासिकल डांस एक समान है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। सारे क्लासिकल डांस उतने ही समृद्ध हैं जितना कथक से है। कथक एक्चुअली हमारे फील्ड, हमारे एरिया में इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि उत्तर भारत से है, उत्तर प्रदेश से है। हाँ। तो जो कि वो हमारे लिए ज्यादा फ्रेंडली है और यहाँ के लोगों के लिए वो समझ भी जल्दी आता है। बाकी जो डांस है वो अदर प्लेसेस पे है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे यहाँ के लोगों को लगता है कि शायद वो ना समझ में आए, पर सारे ही क्लासिकल डांस इक्वल हैं, एकदम बराबर। बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि किसी दूसरे डांस फॉर्म में क्या स्कोप है या कैसे करियर बनाना चाहिए, तो जैसे वो कथक को जानते हैं, कथक के बारे में, वैसा ही उसमें भी करियर है, सेम प्रोसेस उसमें भी है। उतना ही टाइम उन सबको भी सीखने में लगता है जितना कथक को सीखने में लगता है। वक्त उतना ही लगता है, रियाज का सिस्टम एक ही होता है, लय ताल पर बेस सारे ही क्लासिकल डांस होते हैं। बिल्कुल, ये तो है। तो कोई भी डांस फॉर्म हो, प्रैक्टिस सभी में जरूरी है, रियाज सभी में जरूरी है। और सतना रेडियो के जितने भी लिसनर्स हैं सभी को बता दूं कि हमारे साथ जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिस प्रीति सिंह, वो हमारी सतना को तो कई जगह उन्होंने रिप्रेजेंट किया ही है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 2017 में स्पेन में उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी, और डांस प्लस जो हमारा रियलिटी शो है इंडिया का, 2017 में बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जो कथक के बहुत ही फेमस डांसर हैं, उनके साथ भी उन्होंने नृत्य किया, डांस परफॉर्म किया डांस प्लस में। और अभी हाल ही में नवंबर 2021 में उन्होंने कर्नाटका में डांस फेस्टिवल में डांस किया। तो ये मैम के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे सतना में या सतना के बाहर जो डांस परफॉर्मेंसेस हुई हैं, इन सभी के बारे में हम काफ़ी चर्चा करेंगे। तो मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं डांस परफॉर्मेंसेस के, चाहे अभी जो कर्नाटका में हुआ, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सेंटिफाई करूंगी। 2017 में जब हमने डांस प्लस में परफॉर्म किया था, तो हमने बिरजू महाराज जी के साथ नहीं किया था, उनका एक ग्रुप है कलाश्रम, तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, उनके गाइडेंस में परफॉर्म किया था। और रही बात अभी कर्नाटक, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब मैं साउथ में जाकर के अपने डांस को परफॉर्म कर रही थी। और मैंने भी इससे पहले ही कहा था ना कि वो जो पब्लिक का प्यार होता है और वो जो क्लैप होता है ना, वो एक आर्टिस्ट को और आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। ऐसा ही कुछ अभी कर्नाटक के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस था। वो साउथ एक तो वैसे भी कल्चरली देखना चाहिए तो इतना समृद्ध है कि उनको इतनी रिस्पेक्ट है एक आर्टिस्ट, एक कलाकार की, कि मैं हैरान थी कि शायद अपने इस एरिया में उतना वो लोग रिच नहीं है कल्चरल, लेकिन जो साउथ है वो सच में साउथ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सिस्टम हमारे यहाँ आने में, इसीलिए मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रही हूँ कि वो एक जो पब्लिक है और जो एक रिस्पेक्ट है एक आर्टिस्ट को लेकर के, एक आर्ट फॉर्म को लेकर के, वो बहुत जल्दी हमारे यहाँ भी आए। इसलिए मैं लगी हूँ, और वो मैं जितने हो सकता है मैं इतना काम ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी एक कोशिश है कि मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन तक एक मैसेज जाए कि एक आर्टिस्ट बहुत सारे अप्स एंड डाउन से निकल करके वो एक आर्टिस्ट बनता है,
बहुत सारी बिल्कुल स्थितियों को पार करते हुए, क्योंकि सोसाइटी एक आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल और वो उसको बनाने के लिए जितनी मेहनत करता है, उसका जो संघर्ष होता है, उसका रियाज होता है, बहुत अलग अलग तरीके का रियाज, और गुरुओं के पास जाके सीखना। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आज भी अपने गुरु से ये नहीं कह पाती, ड्यू टू रिस्पेक्ट, कि जी। मुझे आप ये सिखाइए या मुझे आज ये सीखना है। एक ये रिस्पेक्ट है। वो गुरु को जब तक ये नहीं लगेगा कि आप एकदम सही चीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब तक वो आपको वो चीजें नहीं सिखाएगा, चाहे आप जितना भी परेशान हो जाए। तो एक आर्टिस्ट की लाइफ आसान नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब कर्नाटक गई थी तो मुझे वहाँ के लोगों का इतना प्यार मिला, और कि मैं हर एक स्टेज मेरे लिए एक प्रेरणा होती है। तो जब उस स्टेज से उतरी ना, तो एक कुछ मैसेज और कुछ एक प्रेरणा और कुछ एक मोटिवेशन लेके उतरी कि नहीं, ऐसा ही प्यार मुझे और आगे चाहिए है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत ही प्यारा मैसेज मिल रहा है मैम आपसे कि, और सभी जितने भी कलाकार हैं, हमारे सतना में भी कई आर्टिस्ट हैं, तो उनको बताना बिल्कुल। चाहूंगी कि प्रेरणा हमें हर एक स्टेज परफॉर्मेंस आप कोई भी करें तो उससे एक मैसेज और एक मोटिवेशन आपको मिलता है, और जो तालियों की गूंज होती है वो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करती ही है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म, मेरा ये कहना है कि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो एक आप जो ऑडियंस बैठी है वो अगर म्यूजिक के बारे में नहीं जानती है, पर अगर एक सच्चा आर्टिस्ट खड़ा होकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया, तो एक ना जानने वाली अनट्रेन्ड ऑडियंस भी ताली बजाती ही बजाती है। बिल्कुल क्योंकि वो आपके जो वाइब्रेशन होते हैं वो उन तक पहुंचते हैं, और वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है मैम, मतलब जान के बहुत खुशी हो रही है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप सतना की हैं और आपने कई जगह हमारे सतना शहर को रिप्रेजेंट किया, देश को ही रिप्रेजेंट किया। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सबको भी खुशी हो रही होगी कि भाई सतना के कलाकार हैं जो आगे जाके इतना सतना का नाम रोशन कर रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा। सतना रेडियो के सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में, जहां हम सुनते हैं सतना के सितारों की कहानी उन्हीं की जुबानी। और हम बात कर रहे थे सतना की ही बहुत ही उम्दा कथक डांसर प्रीति सिंह से। तो प्रीति जी, आपने बताया कि जो सोसाइटी होती है वो हम आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हमारी मैम आपको भी, जैसे आपने कितने साल रियाज किया, तो आपको कोई स्ट्रगल या कोई फेलियर आपने फेस किया? हाँ, बिल्कुल। अगर स्ट्रगल और फेलियर नहीं होगा तो आप कैसे आप जानोगे कि सक्सेस क्या होता है। जैसे मैं तो छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब छोटी थी, मैं डांस कर रही थी, और थोड़ा थोड़ा करके बस थोड़ा एक एक स्टेप, कोई किसी ने कुछ बता दिया, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मैं कर रही थी। और मेरे सपना में, जैसा कि विद्यालय मैंने कथक सीखा पहले, तो वहाँ भी प्रिंसिपल है, वो काफी ज्यादा हम लोग को मोटिवेट करते थे करने के लिए। मैंने पहले भी एक जगह मेंशन किया था कि मैं क्षत्रिय फैमिली से हूँ, मैं ठाकुर हूँ। तो यहाँ पे अभी भी आज भी एक कल्चर है कि लड़कियों को डांस नहीं सिखाया जाता, और अगर सिखाया गया तो करियर परस्यू करने नहीं दिया जाता। ऐसे मेरी फैमिली, मुझे याद है कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था कि, हमारा अजीब सा वर्ड यूज किया था कि नाचने या डांस करने से क्या होता है, और लड़कियों को इतनी छूट नहीं देना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ये सब चीजों को सुना नहीं, कभी नजरअंदाज नहीं किया। मेरे पापा हमेशा मुझे डांस क्लास लेके जाते, तब ऑफिस से आने के बाद मुझे डांस क्लास ले आना करना। मेरी मम्मी भी वर्किंग है, तो मैं डांस सीखने नासिक जाती थी, अप डाउन करती थी मैं। 1000 किलोमीटर मेरी मदर छोड़ने जाती थी मुझे, वो छोड़ के आ जाती थी मेरे गुरु के पास, 4-5 दिन में रुकती थी, वो वापस मुझे लेने आती थी और फिर लेके आती थी। तो वो कुछ एक स्ट्रगल ऐसे थे जो मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी की सुनी ही नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि बच्चों की खुशी में ही खुशी है, और फिर मैं एक छोटा सा कोई भी मेडल या छोटा सा शील्ड लेके आ जाती थी, वो उतने में ही खुश हो जाते थे। जी। तो समाज आज भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि अच्छा, किसी लड़की को इतना फ्रीडम देना चाहिए। अब जाके धीरे धीरे लोगों का नजर खुलना शुरू हुआ है, पर वो आपके बारे में बहुत सारा जजमेंट तैयार करके रखते हैं। अच्छा, इतना देर आती है, ऐसा करती है। ये बात तो बिल्कुल पर मुझे कहना है कि आपको अपने रास्ते में बस एकदम आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ और मैं भटक नहीं सकती। तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपके लिए ताली बजाएंगे ही बजाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज, एक टाइम था जब मैं सीखती थी तो हार्डली 10-15 बच्चे ही एक इंस्टीट्यूट में होते थे डांस को लेकर के, और आज जब मैं सिखा रही हूँ तो मेरे पास 50, 60, 70, 80 की स्ट्रेंथ होती है।
क्या बात है। तो ये एक मेरे लिए सक्सेस है कि वो 5-10 से आज 50-60-70 बच्चे और वो पेरेंट्स आज मेरे पास आके खड़े होते हैं कि मैम बच्चे को आपको जहाँ लेके जाना है, परफॉर्म कराना है, हमसे जो हो सकेगा वो करेंगे, क्योंकि वो मेरी जर्नी देख के आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस जर्नी से, और ऐसा होता है कि जब आप किसी शहर में, जो पहला इंसान जब स्टार्टअप करता है ना, उसको स्ट्रगल होता ही है, पर एक उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकियों के लिए थोड़ा रास्ता आसान बना दे। आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे कि मुझे पहले नहीं पता था मुझे कहाँ सीखने जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसकी वजह से कुछ डिसीजन लेने में बहुत डिले हुआ करियर वाइज, क्योंकि मैं किसी म्यूजिक फैमिली से बिलोंग नहीं करती। लेकिन आज मेरे पास कोई अगर बच्चा आता है तो मैं उसे बता सकती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मेरे से थोड़ा फास्ट तुम रन करके उस जगह पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे से लगता है सिर्फ कोई मैं एक नई नहीं हूँ, हर एक फील्ड में एक स्ट्रगल होता है। और जब आपको, मैंने कहा ना, सोसाइटी से हट के जब आप कोई काम स्टार्ट करते, देखो डॉक्टर इंजीनियर को तो पता है मैं ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये होगा, लेकिन किसी आर्टिस्ट को ये नहीं पता होता है वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल, किस गुरु के पास जाएगा, और किस गुरु के पास जाने से कितना स्कोप है और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है हट के जब आप किसी सोसाइटी से काम करते हो तो हजारों मुश्किलें आती ही हैं, पर जिसने उस मुश्किलों को क्रॉस कर लिया और सही गाइडेंस तक पहुंच गया, वो अपनी जगह पे पहुंचता ही पहुंचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है मैम। और आप सतना, जितने भी हमारे रेडियो लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं और जितने भी सतना वासी हैं, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है कि आप अपने फील्ड में आगे बढ़ी और अब आप अपने ही जैसे जो बच्चे हैं उनको गाइड कर रही हैं कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रीति जी, आखिर में बस यही पूछना चाहूँगी कि आप सतना रेडियो के माध्यम से जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, सतना रेडियो के लिसनर्स, एज अ आर्टिस्ट, एज अ कथक डांसर एंड एज अ सतना के रहवासी, आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं सतना के यंगस्टर्स, यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि सतना एक ऐसी जगह है जो अभी डेवलप कर रही है और बहुत धीमे गति से डेवलप कर रही है। हम सब यंगस्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सतना को कुछ इतना अच्छा दें, कुछ इतना अच्छा करें कि हमारे सतना को भी हिंदुस्तान में जाना जाए कि हाँ, सतना भी एक ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। ये तो मैं यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहूंगी। ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सतना ने अगर हमको कुछ दिया है तो हम भी सतना के लिए कुछ करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा बाहर ही ना भाग के, हम बाहर बहुत अच्छा काम करके आए, लेकिन उसकी कुछ सौगात हम अपने सतना को भी दें ताकि हमारा सतना भी अच्छा आगे बढ़े। और सतना की पब्लिक को मैं क्या कुछ कह सकती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे सतना ने ही इतना प्यार दिया है कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिस्ट को वो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आर्टिस्ट को वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे वो कुछ करके आगे बढ़ सके, क्योंकि मुझे, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता किसके घर का बच्चा कब आर्टिस्ट बनना चाहे और आगे बढ़ना चाहे। तो शायद वो आपके घरों से भी हो सकता है, तो अगर उसे एनकरेजमेंट नहीं मिलेगी, उसे जब तक ऑडियंस नहीं मिलेगी, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आती है आर्टिस्ट के पास, किसके पास फंड नहीं होता है। वो छोटे छोटे फंड कलेक्ट करके अपने छोटे छोटे शोज करता है। अगर हम लोकल लोग ही अगर उनकी छोटे छोटे फंड के साथ अगर हेल्प करेंगे तो वो कुछ जरूर आगे कर सकते हैं, और वो हमारे घर के बच्चों को लेकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे आर्टिस्ट को आगे। मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसे डायरेक्टली कोई इंटरनेशनल या नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो अपने शहर के छोटे छोटे मंच में पैर रख करके एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ता है। तो यदि उसे मंच, छोटे छोटे मंच नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्ट कैसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हो सकता है। मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई छोटे मंच भी होते हैं, चाहे वो थिएटर हो या म्यूजिक से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड हो, क्लासिकल आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो, आप जरूर जाइए, उनका उत्साह वर्धन करिए। और अगर आपके पास कोई फंड से रिलेटेड आता है, उनकी छोटी ही सही पर मदद चाहिए, क्योंकि अगर हम लोकलाइट को अगर हेल्प नहीं करेंगे तो वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर हम सिर्फ बाहर के लोगों के लिए क्लैप करते रहेंगे, लेकिन हमारे शहर का अपना कोई वहां नहीं होगा। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि एक आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट सोसाइटी को हेल्प करिए। आप सबकी हेल्प की बहुत जरूरत है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। सतना रेडियो के जितने भी लिसनर्स हैं
उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी जितनी मुझे मिली कि हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे बट फेस करते रहना है। और सतना शहर से आप मतलब आगे इतनी बुलंदियों को आपने छुआ, आपने इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जितने भी सतना रेडियो के लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, बता दूं कि प्रीति मैम का इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है और यूट्यूब पे भी इनका एक चैनल है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट डांस वीडियोस के लिए। और राजेंद्र नगर में जो न्यू ब्रांच खुली है उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको, आपके बच्चे को, किसी को कथक में या क्लासिकल फॉर्म में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट थी वो हमारे साथ जुड़ी प्रीति जी, प्रीति सिंह, जो कथक डांसर हैं, बहुत ही उम्दा नृत्यांगना है सतना से ही, और अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा और आशा करती हूँ कि बहुत मोटिवेशन मिली होगी। ऐसी ही मोटिवेटेड स्टोरीज, अनछुए पहलू और किस्से जानने के लिए सुनिए हमारा शो रूबरू और जुड़े रहिए सतना रेडियो से।